आज हम लेकर के चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस ईएमएफ। अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सी बुक्स ये भी लिख देती हैं कि दोनों एक ही चीज है। टीचर्स ये कह देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है, ईएमएफ भी वही है, पर यहाँ पर एक हल्का सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को आज आपको समझाएंगे कि वो डिफरेंस है क्या यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपने गैल्वेनिक सेल बनाई है, तो पहले हम लेकर के चलते हैं कि इनफैक्ट ईएमएफ क्या है। यहां पर मैंने की लगाई है सर्किट में, अगर ये की मैं यहां टच नहीं करता हूं तो करंट का फ्लो नहीं करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन होगा, जब कोई भी करंट सेल में से फ्लो नहीं करेगा, उस दौरान जो ये इलेक्ट्रोड हैं इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं कहूंगा ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या हो जाएगी? ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सेल। जब सेल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, उस दौरान जो इन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं कहूंगा ईएमएफ। क्लियर? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहां से सर्किट क्लोज कर दो, की को यहां टच कर दो, सर्किट क्लोज कर दो, करंट इसमें से फ्लो करना शुरू कर जाएगा सर्किट में से। अब उस दौरान जो इन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल। यानी ईएमएफ तो इन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का डिफरेंस जब था जब सेल में से करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और सेल में से करंट अगर फ्लो कर गया उस दौरान अगर हम इन टू हाफ सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स जो हैं और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस देखेंगे तो वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ जब करंट फ्लो नहीं करे उस दौरान पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड, और पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में से सेल में से करंट फ्लो करे उस दौरान इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें मेन तो यही था जिसमें कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल से वे में आपको मैंने क्लियर किया है कि अगर यहां आपने की को कनेक्ट नहीं किया है, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है आपके पास एनोड और जो कैथोड, इन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ कहलाएगा। और अगर आपने यहां की को कनेक्ट कर दिया, यहां सर्किट को कंप्लीट कर दिया, सर्किट यहां आपने क्लोज कर दिया, तो यहां सेल में से करंट फ्लो करेगा, और इस दौरान जो इन दो हाफ सेल में इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ईएमएफ जो है वो इस सेल में से स्टेडी करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट ऑफ फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट थ्रू दिस सेल, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के स्टेडी फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस अगर ले, ईएमएफ जो है उसको हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर लेते हैं वोल्ट मीटर से। ये थर्ड डिफरेंस आ जाएगा। फोर्थ अगर हम इसमें डिफरेंस लेके चले तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज, ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच इज डिलीवर्ड बाय द सेल। आप ये कहते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल डिलीवर करेगी। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच द सेल कैन डिलीवर। ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल डिलीवर कर सकती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ से कम होगा हमेशा। या मैं ये कह सकता हूं कि जो सेल मैक्सिमम वोल्टेज डिलीवर कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी, और जो मैक्सिमम वोल्टेज सेल डिलीवर कर रही है उसको मैंने कहा है ईएमएफ, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा। नेक्स्ट डिफरेंस, फिफ्थ इनमें डिफरेंस लेकर के चलते हैं कि आपको यह पता है कि जो गैल्वेनिक सेल होती है जब भी ये सेल ऑपरेट करेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमें वर्क डन ऑब्टेन होगा, यहां पर यूजफुल वर्क ऑब्टेन होगा इन सेल से। तो ईएमएफ कोरेस्पोंडेंस टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क
which can be obtained from the galvanic cell। जो ईएमएफ है वो उस मैक्सिमम यूजफुल वर्क के कोरिस्पोंडेंस होगी जो हम गैल्वेनिक सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस does not correspond to maximum work that can be obtained from the cell। पोटेंशियल डिफरेंस उस मैक्सिमम वर्क के इक्वल नहीं होगी जो हम इस सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फटाफट फिर से बता रहे हैं आपको सारे डिफरेंस। पहले तो ये कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं में हम देखते हैं कि क्या है। अगर सर्किट आपका ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस दौरान जो ये इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनमें जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, ईएमएफ। आपने की को कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो करने लग गया, उस दौरान जो ये इलेक्ट्रोड है और इनके जो पोटेंशियल में डिफरेंस है वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट आपका कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करने लग जाएगा, उस दौरान जो दो हाफ सेल्स हैं उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो है वो इस सेल में स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इस सेल में से स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है वो ईएमएफ की वजह से कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं कर रहा। और इसमें अगर हम लेकर के चले थर्ड जो हमने बताया था वो ये कहा था कि जो ईएमएफ है उसको हम मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करेंगे वोल्टमीटर से। अब जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो इस सेल से हम ये सेल डिलीवर कर रही है। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच द सेल कैन डिलीवर, whereas potential difference is always less than the maximum voltage which the cell can deliver, or you can say potential difference is always lesser than EMF। EMF से हमेशा कम होगा। फिफ्थ हम इसमें डिफरेंस लेके चले हैं कि गैल्वेनिक सेल से जो हम यूजफुल वर्क ऑब्टेन करते हैं वो ईएमएफ के कोरिस्पोंडेंस होता है। वो यूजफुल मैक्सिमम यूजफुल वर्क ईएमएफ के कोरिस्पोंडेंस होगा, वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क पोटेंशियल डिफरेंस के कोरिस्पोंडेंस नहीं होगा। So these are the differences between potential difference and EMF।